दोस्तों उस समय की बात है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था सिंगर बनने के लिए। तो मैं क्योंकि किशोर दा का फैन हूँ गायकी में, तो मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ रोमांटिक गानों के लिए, प्रेम के गानों के लिए ठीक है। किशोर कुमार की यादें प्रतियोगिता में शामिल भी हुआ, उसमें कुछ इनाम भी जीते और मेरा पहला ही एल्बम रोमांटिक एल्बम आया जैसा मैं सोचता था, चाहता था। पर वो छोटी कंपनी में था, फिर बड़ी कंपनी की दौड़ लगी। ये बड़ी कंपनियां टी सीरीज, वीनस और भी जो भी थी, दिल्ली की कुछ थी, सोनाटेक वगैरह, वो सब, चंदा। तो मैं जब अपनी कैसेट जो रिलीज हुई थी उसको लेके जाया करता था कि मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, तो मेरी आवाज़ सुनते थे, कहते थे आवाज़ अच्छी है आपकी, पर पहला एल्बम भजन का लेके आओ। मेरे को भजन के मामले में, जबकि मैं ऐसे परिवार से जहाँ पे आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल, वातावरण, मगर जब मैं बात करता था कि मेरा एल्बम आ चुका था एक छोटी सी कंपनी में, मगर जब बड़ी कंपनी की बात आई तो उन्होंने कहा आप भजन गाओ। भजन के नाम से मुझे लगता था कि भजन तो मैं गा लूँ, पर मेरा अंदर से वो भजन गाने की कि भाई मुझे लगता था मेरी आवाज़ भजन के लिए ठीक नहीं है। पर घर वालों ने समझाया कि नहीं, जैसे भजन गाओ, अच्छा ऑफर है, भगवान के, ईश्वर की स्तुति करो। कंपनी वालों ने भी ये समझाया कि भजन गाओ आप और अच्छा रहेगा। कई साल पुरानी बात है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, भजन भी अगर गाऊं गए, तो पहले पैरोडी पे हुआ करते थे भजन की, फिल्मी गानों की तर्ज पे गीत लिखे जाते थे, भजन वो गाए जाते थे। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं खुद ही भजन बनाऊंगा और वो भजन मेरे खुद के ही होंगे, मतलब मैं लिखूंगा खुद। भजन लिखा भी नहीं करता था, जबकि पिताजी, मेरे दादाजी भजन गायक थे। फिर मैंने शुरू किया, मैंने कहा मैं भजन लिखूं। तो जो किशोर दा का फैन है उसने जब मैंने भजन शुरुआत की, तो मैंने पहला ही एल्बम मेरा जो आया, आप लोगों को शायद, पूरी दुनिया को तो नहीं, आदमी कलाकार हिट होता, पर वो मेरा पहला एल्बम मेरे हिसाब से जीवन पथ पे चलता जा, हरिओम हरिओम करता जा था। वो उस कंपनी में, सोनाटेक कंपनी में, जो आज बहुत बड़ी कंपनी दिल्ली की, उसमें था। और वो काफ़ी, बहुत, मेरा पहला एल्बम था भजन का, तो काफ़ी प्रचलित हुआ, मतलब चल गया वो, जैसे मेरी एक जगह बना दी मार्केट में। तो उसमें मैंने 26 भजन बनाए थे मैंने कंपनी के लिए। 26 में सारे पसंद आ गए थे उनको, और पहले 8 रिलीज हुए थे। उस 8 में जब मैं भजन बना रहा था तो मैं ये सोच रहा था मेरे भजन औरों से अलग हटके होने चाहिए, तभी मार्केट में जगह बनेगी। और जो भी काम करो पूरा डूब के करो, तो मैं फिर उसमें डूबा। तो एक जो भजन मैंने बनाया था कई साल पहले, वो बनाते हुए भी सबसे अलग था, और आप लोगों को भी जब भी मैंने डाला यूट्यूब चैनल पे अपने, तब भी आपको बहुत पसंद आया। वो भजन था कि कब किस रूप में मिल जाए, कल की तुम्हें तुम क्या जानो, इसलिए कह गए संत बड़े, तुम सबका सम्मान करो। तो इसकी जो प्रेरणा मुझे मिली थी लिखने की ना, कि भाई ईश्वर परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपके अंदर वो सारे संस्कार, वो भाव जीवित हर समय रहने चाहिए। ये मतलब 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 18-19 साल। पहला भजन का एल्बम मेरा 2002 में आया था, तब भी पॉपुलर रहा। और अभी मैंने यहाँ डाला उसको नए रूप में करके, राम जी था उसमें, कब किस रूप में मिल जाए, राम तुम्हें तुम क्या जानो। यहाँ मैंने कल्कि कर दिया, क्योंकि तब मैं कल्कि के बारे में जानता ही नहीं था। मैं तो पिछले 11 साल से रिसर्च करने लगा कल्कि को। तो कब किस रूप में मिल जाए, राम तुम्हें तुम क्या जानो, तो राम हो, कृष्ण हो, या शिव जी हो, या कल्कि हो। बात तो इस बात की कि क्यों सोचा, तो मैंने सोचा कि ईश्वर कभी भी परीक्षा ले सकता है अपने बने हुए संसार की, कि भाई मेरे यहाँ सत्य, संस्कार, वो सब जीवित है कि नहीं है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो ईश्वर चाहे कोई भी अवतार लेके आए हो या आएंगे, वो इस रूप में जरूर होंगे जिस रूप में मैंने लिखा, और आप लोगों को बहुत पसंद आया मेरा ये। वो ये था, कब किस रूप में मिल जाए, अभी तो फिलहाल कल्कि के लिए कह रहा हूँ, कल की तुम्हें तुम
क्या जानो इसलिए कह गए संत बड़े, तुम सबका सम्मान करो, कोई नहीं है छोटा बड़ा, सबके दिल में कल की बसा। तो आगे इसको मैंने लिखा कि कैसे कैसे, कोई दुखी मिल जाए कहीं, दुख उसका तुम ले लेना, सबसे बड़ी सेवा है यही, दुखियों की सेवा करना, तेरी दया धर्म देखन कहीं कल की ना आ जाए। ऐसा ना इस बहाने कहीं कल की ना दुखी बन के आ जाए और तेरी दया धर्म की परीक्षा ना ले दे। इसलिए ये चीज़ें अपने अंदर जीवित रखो, कोई भी आ सकता है किसी रूप में धारण करके। कोई जो आए द्वार तेरे, अगर कोई द्वार पर आ जाए, कोई जो आए द्वार तेरे, स्वागत तुम उसका करना, जितना भी हो बस में तेरे तुम उसकी मदद करना, तेरा व्यवहार देखन कहीं कल की ना आ जाए। इन बातों से व्यवहार पता चलता है कि आप कैसा व्यवहार करते हो। तेरा व्यवहार देखन कहीं कल की ना आ जाए, गलत व्यवहार अगर कर दोगे तो जीवन की परीक्षा में तुम फेल ना हो जाए। फिर था, माता पिता गुरु और बड़ों का सम्मान सदा करना, काम क्रोध मोह माया से तू बच के सदा चलना, क्यों तेरे संस्कार देखन कहीं कल की ना आ जाए, जीवन की परीक्षा में तू फेल ना हो जाए। भूलना मत ये बात कभी, जीवन का है सार यही। फिर लिखा लास्ट में पूजा के लिए, मतलब भक्ति के लिए, चाहे पल भर की ही करो पूजा मगर दिल से करना, जब तक तन में प्राण है कल्कि के भजन करना, क्यों तेरी भक्ति को देखन कहीं कल्कि ना आ जाए, जीवन की परीक्षा में तू फेल ना हो जाए। दोस्तों कैसा लगा ये मेरा भजन, दोबारा से ये छोटा सा मेरा वृतांत कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, मेरा हौसला बढ़ेगा।